हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्रिसमस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ क्लास थर्ड ईवीएस का एक दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है हियर कम्स अ लेटर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बच्चों, प्रैक्टिकल चैप्टर कह सकते हैं इसको हम। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा पाऊँ, ताकि आप समझ पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ। तो मेरी कोशिश हमेशा वैसे तो यही रहती है कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आपको दे पाऊँ, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। जब समझेंगे तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है हियर कम्स अ लेटर। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी आप लेटर के बारे में बात करते हैं तो आपको हमेशा दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि एक लेटर एक्चुअल में होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटर जो होता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक मैसेज होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को सेल फ़ोन में मैसेज भेजते हैं, इसी तरह से लेटर में भी आप एक मैसेज भेजते हैं। लेकिन वो मैसेज जो होता है आपका प्रिंटेड फॉर्म में होता है या आप उसको लिखते हैं, यानी रिटन फॉर्म में होता है। दो तरीके से आप लिख कर सकते हैं इसको। एक तो प्रिंटेड फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। और जब आप इसको प्रिंट कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं, तो आप जब किसी को उसको भेजते हैं तो वो एक लेटर की फॉर्म होती है। बेसिकली इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि या तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा या रिटन फॉर्म में होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटर जो होता है एक कम्युनिकेशन का साधन होता है। कम्युनिकेशन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं कि बातचीत होती है। अब बातचीत करने के भी कई तरीके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेटर जो होता है कम्युनिकेशन का एक साधन होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अभी पहले मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो होता है, लेटर इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम उसी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। कम्युनिकेशन जो होता है एक तरीका होता है जिससे आप अपनी फीलिंग्स मतलब कि आप सैड हैं, कि आप हैप्पी हैं, आप एक्साइटेड हैं, उन फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं या अभी आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है, उस चीज़ को हम आइडिया कहते हैं। या अपने एक्ट्स को, यानी जो आप काम कर रहे हैं उनको जब हम किसी दूसरे पर्सन को या अपने किसी दूसरे फ्रेंड को या किसी भी मेंबर को फैमिली के, आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्ट्स को बता पाएँ या एक्सचेंज कर पाएँ उनके साथ, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं। बेसिकली जो होता है बच्चों, चार तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा रिटन कम्युनिकेशन और चौथा विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम इन्हीं कम्युनिकेशंस के बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको इसमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वर्ड्स भी कैसे, एक तो आप लेटर में लिख करके वर्ड्स, जो आप लेटर लिखते हैं वो भी वर्ड्स के थ्रू ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें आप बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, मतलब अपने मुंह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किसी को बता करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। यानी इसमें ज़रूरी है वर्ड्स का होना, प्लस आप उन वर्ड्स को अपने माउथ से जब बोलते हैं, किसी से आप बातचीत करते हैं, तो वो एक फॉर्म हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। अब देखिए, ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है, इसमें चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सभी जो हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यानी कि वो वर्ड्स का तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से लिख करके बात नहीं कर रहे हैं। वो ये देखिए, आप रिटर्न फॉर्म में नहीं बात कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे से वर्ड्स के थ्रू बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं। तो इसी तरह के कम्युनिकेशन को, जिसमें हम बोल करके अपनी बातों को कह सकते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। आप ध्यान रखें। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें बोल करके अपनी बातें
दूसरे तक पहुंचानी पड़ती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है कि इसमें भी हमें अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना होता है, बताना होता है। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसमें हम अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, जो टचिंग है, जो आई के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब से मतलब बिना बोले ही हम अपनी बातें कह सकते हैं। वो कैसे कह सकते हैं, वो कुछ एग्जांपल जो हैं इस पिक्चर में दिए हुए हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन से, सपोज दैट आप अपने फ्रेंड पर आपको गुस्सा आता है तो आप उसकी तरफ आंखें निकालते हैं। तो जब आपका फ्रेंड आपकी आंखें देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरा फ्रेंड मुझ पर गुस्सा है। या जब आप रोते हैं, आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स जब आपको देखते हैं या आपके फ्रेंड्स आपको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसको कुछ परेशानी है बच्चे को। तो इसी तरह से जब हम अपनी बातों को कह देते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, रिटन कम्युनिकेशन में होता क्या है कि हमें अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने होते हैं। लेकिन इस रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, वो हम जो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को हम लिख करके, यानी किसी पेपर पे लिख करके, जैसे आप एक लेटर लिखते हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आप एक लेटर लिखते हैं, एक ईमेल लिखते हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यानी आपको इसमें वर्ड्स का यूज़ करना होता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ध्यान रखें कि राइट करना होता है, आपको लिखना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया है। एक लेटर जो है रिटन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, ईमेल जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जो आप पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं वो एक रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जो रिपोर्ट्स किसी भी प्रकार का, जैसे आप मान लीजिए आपका रिपोर्ट कार्ड होता है या सपोज दैट आप मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये सब रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो होता है वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन भी बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन होता है। इसमें आपको ना तो वर्बल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, ना ही रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें एक अलग ही प्रकार का कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई होती हैं और कुछ साइंस दिए होते हैं। तो उन पिक्चर्स को देख करके, उन साइंस को देख करके, चिन्हों को देख करके आपको जाना चाहिए, या आप समझ जाते हैं कि एक्चुअली इस पिक्चर में क्या बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दो पिक्चर ली हैं, इसमें लिखा है, एक में सबसे पहली पिक्चर जो है वो सेव टाइगर लिखा हुआ है। यानी कि इसमें आपको देख करके, मान लीजिए मैं एक इसी तरह का कोई प्रिंट करा करके और कहीं पर लगा दूं, तो आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो मैसेज दे रहा है पिक्चर, ये टाइगर्स को बचाने के बारे में दे रहा है। इसी तरह से दूसरी पिक्चर जो है वो मैंने ली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इसमें आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आप जब काफ़ी सारे जुलूस देखते होंगे, काफ़ी सारे आप मीटिंग्स देखते होंगे, तो उनमें क्या है कि पिक्चर्स या इमेजेस जो हैं और जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो आप उन सिंबल्स को और उन इमेजेस को देख करके समझ जाते हैं कि एक्चुअल में जो मैसेज देना चाह रहा है सामने वाला वो किस बारे में है। तो इसी तरह की कम्युनिकेशन को विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अब अभी हमने लेटर के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड एक और चीज़ के बारे में, जो कि होता है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स आप सभी जानते हैं, जब आप एक लेटर लिखते हैं तो उसको आपको पोस्ट करने के लिए किसी जगह पर जाना होता है। अब वो आप कहाँ पर जाएंगे? पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, लेटर बॉक्स में अपने लेटर को पोस्ट करेंगे। तो जो आपकी चिट्ठियों को एक जगह से, या आपके जो लेटर्स हैं, जो आपके पत्र हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दे, वो हम क्या कर सकते हैं? लेटर बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लेटर बॉक्स को मेल बॉक्स भी कह सकते हैं, मेल स्लॉट भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब लेटर बॉक्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, क्योंकि ये हमारे लेटर्स को रिसीव करता है, हमारी मेल्स को रिसीव करता है, और जहाँ पर इनको भेजना होता है वहाँ पर इसको भेज देता है। बिना लेटर बॉक्स के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने लेटर्स को कहीं पर भेजना चाह रहे हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए लेटर बॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 तरह के मेनली जो लेटर बॉक्स होते हैं वो होते हैं। सबसे पहला होता है रेड लेटर बॉक्स, दूसरा होता है ब्लू लेटर बॉक्स, तीसरा होता है ग्रीन लेटर बॉक्स। अब सबसे पहले हम रेड लेटर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों रेड लेटर बॉक्स जो होता है वो काम तो वही करता है, मतलब आप उसमें अपनी जो चिट्ठी है, जो लेटर है, उसको डाल करके आ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं उसको निकाल लेते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, छांटते हैं कि आपकी ये जो चिट्ठी है कहाँ पर जानी है, उस हिसाब से उन सबको फिर अरेंज किया जाता है। ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो लेकिन मेनली जो काम होता है लेटर बॉक्स का, रेड लेटर बॉक्स का जो काम होता है वो ये करता है कि जो आपकी मेल्स होती हैं, जो आपकी चिट्ठियाँ होती हैं, वो लोकल प्लेसेस पर डिलीवर नहीं करता है। आपके स्थानीय जो जगह हैं, आपके आसपास का जो एरिया है उस पर डिलीवर नहीं करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि जो रेड लेटर बॉक्स होता है वो आपकी चिट्ठियों को लोकली डिलीवर नहीं करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है बच्चों ग्रीन लेटर बॉक्स। ग्रीन लेटर बॉक्स जो होता है वो आपकी चिट्ठियों को, लेटर्स को, मेल्स को लोकली डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब स्थानीय जगह पर ही डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा होता है ब्लू लेटर बॉक्सेस। ब्लू लेटर बॉक्सेस बच्चों जो होते हैं मेल्स और लेटर्स को डिलीवर करते हैं मेट्रो सिटीज़ में। मेट्रो सिटीज़ अब होता क्या है, देखिए मेट्रो सिटीज़ जो होते हैं इस तरह की सिटीज़ होते हैं जहाँ पर जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है वो 4 मिलियन से अधिक होती है, यानी 40 लाख से अधिक जिन सिटीज़ की जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, उनको मेट्रो सिटीज़ के श्रेणी में रख दिया जाता है। अब जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स हैं मेट्रो सिटीज़ के। तो इसी जगह पर जो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, इन जगह पर ब्लू लेटर बॉक्सेस का भी काफ़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो लेटर्स हैं, आपकी जो मेल्स हैं वो डिलीवर हो सकें टाइमली और क्विकली। तो अभी फ़िलहाल बच्चों इस स्लाइड में इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी पाएंगे सही से। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके नोट्स अभी बहुत ही अच्छे नोट्स अभी आने बाकी हैं। तो 1 या 2 दिन में मैं आपको इस चैप्टर से जो रिलेटेड नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करा दूंगा। तब तक आप इन जो मैंने यहाँ पर शेयर किया है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी आपकी क्वेरीज़ को सिलेक्ट किया जाए और वहाँ से उन पर काम किया जाए ताकि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं वो हम और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।